अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चपली कबाब बनाने का तरीका बताती। ये देखें कितने सॉफ्ट और टेस्टी चपली कबाब नए अंदाज में बनाए हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो बोनलेस चिकन लिया है और इसका कीमा बनाना है। तकरीबन 3 प्याज दरमियाने साइज़ के, इनको चॉप करके इनका पानी निकाल लिया है। ये इस तरह खुश्क होना चाहिए और इतने बारीक होना चाहिए। यहाँ पर 2 टमाटर और 5 हरी मिर्चें ली हैं। टमाटरों को छोटा छोटा करके पीस कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने चिकन का कीमा बनाया है और थोड़े से चिकन में सब्ज़ मिर्चें डालकर उनको भी साथ ही चॉप कर लिया है। कीमा इतना बारीक होना चाहिए। अब एक बाउल में कीमा डाला। ये देखें कि कीमा कितना बारीक है। अब इसमें जो प्याज चॉप किया था उसको डाल दिए। ये अनारदाने को पीस लेना है, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। ये भी इसमें डाल दें। तकरीबन 1 प्याली सब्ज़ धनिया धोकर साफ़ किया और बारीक काट लिया है, इसको भी इसी में डाल दें। टमाटर जो छोटे छोटे पीस किए थे टुकड़ों में, उनको भी इसमें डाल दें। 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन पीस कर इसके पेस्ट को भी इसमें डाल दें। तकरीबन 3 टेबलस्पून मकई का आटा, इसको भी इसमें मिक्स कर दें। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। एक टीस्पून ज़ीरा भुना हुआ पिसा हुआ, 2 टीस्पून खुश्क धनिया भुना हुआ पिसा हुआ, ½ टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पीसी हुई और 1 टीस्पून दड़ा मिर्च। अब इन सब मसालों को डाल दें। अब 1 अंडा, इसको भी डाल दें। और अब इन सबको अच्छी तरह मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि सारी चीज़ें आपस में मिल जाएं। ऐसे ये देखें सब चीज़ें आपस में मिक्स हो गई हैं। अब इनको आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख दें। अब इसको मैंने ट्रे में डालकर सीधा किया है और अब इसके पीस काट रही हूँ। आप इसको इसी हालत में फ्रीज़र में भी रख सकती हैं। मैंने तकरीबन थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखा है। अब मैं इसको तवे पर डालकर
فرائی کر رہی ہوں۔ جب ایک طرف سے براؤن ہو جائیں تو دوسری طرف سے بھی براؤن گولڈن براؤن کر کے اس حالت میں اس کو اتار لیں۔ اب یہ تیار ہیں۔ یہ دیکھیں کتنے مزے کے کباب تیار ہیں، نرم اور مزیدار ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔